हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जब क्या होता है कि कभी कभी आपके सिस्टम में जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाती है ना। जैसे इसमें देखिए 32 GB स्पेस बताया आउट ऑफ 99.4 GB। ये तो कम है, ठीक है ना। जैसे मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, उसमें कल क्या हुआ था कि 250 GB स्पेस फुल हो गया, जबकि उसमें केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ यूज़फुल सॉफ्टवेयर थे। बड़े परेशान यार, मतलब सारे स्टेप्स कर लिए लेकिन वो प्रॉब्लम फिक्स ही नहीं हुई। तो आज मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। 4 स्टेप में आपका जो सी ड्राइव है ना वो उतनी ही फिल रहेगी जितना आपने यूज़ किया है। उसके अलावा सब कुछ क्लीन हो चुका होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप डाउनलोड्स वगैरह में ये जितने भी फोल्डर हैं, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, यहाँ पे जितना भी कुछ है वो सारा का सारा आपका सी ड्राइव में स्टोर होता है ना। और जब आप वहाँ से डिलीट कर देते हैं तो आपको एक डिलीट और करना रहता है रिसाइकिल विन से। तो रिसाइकिल विन पे देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो सिंपल करना है, राइट क्लिक मारिए, एम्प्टी रिसाइकिल बिन कीजिए, यस कीजिए। तो यस करेंगे आपका सारा रिसाइकिल बिन क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल स्टेप जो सबको पता रहता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जो 4 मैजिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह हैं उनको आप क्लीन कीजिएगा, है ना। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये विंडो आर करेंगे तो आपको ये रन विंडो ओपन हो जाएगी, है ना। नहीं तो सिंपल आप यहाँ पे जाइए, टाइप कीजिए रन, ये आ गया रन। तो रन विंडो आ गई। यहाँ पे आप टैम टाइप कीजिए, टैम टाइप करेंगे, ओके करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो टेम्प्रेरी फाइल है ये रिमूव कर दीजिए, है ना। ये हो गया स्टेप 1 आपका। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में भी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, लेकिन जो उस फोल्डर पे जाने के लिए आपको परसेंटेज परसेंटेज और यूज़ करना है टैम्प का, है ना। टैम्प का यूज़ करना है। तो ये आपकी और टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, तो इसके थ्रू भी ये भी आपको क्लीन करते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो आप क्लीन कर लिया कीजिए, जिससे कि आपका सिस्टम की स्पीड वगैरह फास्ट रहे। क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा ना आपके सिस्टम में, सी ड्राइव में, तो जो प्रोग्राम्स हैं वो चल नहीं पाएंगे, जो सॉफ्टवेयर हैं वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, है ना। तो ये हुई टेम्प्रेरी फाइल्स रिमूव, है ना। जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये जो है ना, ये टेम्प्रेरी फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं और इनको बस डिलीट करना रहता है। जब ये मैं सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बंद कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर डिलीटिंग पे आ जाएगा। तो इसके लिए उतना परेशान मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीफैच, है ना। प्रीफैच स्पेलिंग है PREFETCH। प्रीफैच ये कमांड है, इसको करेंगे और इसको करने के बाद भी कंट्रोल ए और शिफ्ट के साथ में डिलीट करना। शिफ्ट के साथ में डिलीट होता है परमानेंटली, और नॉर्मल राइट क्लिक मार के डिलीट होता है वो टेम्प्रेरी होता है, वो जाके रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। तो ये थे 3 स्टेप। 3 स्टेप के बाद में 31 GB से मेरी जो मेमोरी साइज़ है 34.8 GB, मतलब 35 GB के अराउंड में ये क्लियर हो गई। अब क्या है, जैसे मैं पहले कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर्स मैंने हटा दिए। तो क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सबसे लास्ट स्टेप है और ये सबसे बढ़िया स्टेप है, ये आप कर लीजिए। जैसे कि मैंने अभी विजुअल स्टूडियो को हटाया था, है ना। तो यहाँ पे जो जो सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ करते हैं, आप उन सॉफ्टवेयर को हटा दीजिएगा। बट रिमेंबर, एक एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, मतलब यूज़ नहीं है वो तो अलग बात है। जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, चलिए इसको रिमूव करते हैं, है ना। फिर देखते हैं हमारे पास कितना स्पेस बचता है। तो ये हुआ, ये डिलीट हो गया विजुअल स्टूडियो, है ना। एक विजुअल स्टूडियो ये रहा, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ये डिलीट करने के बाद में थोड़ा सा स्पेस चेक कर लेते हैं कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, है ना। तो चलते हैं इस पीसी पे। तो स्पेस हो गया 34.7 GB, है ना। अभी इस पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये वाले स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो आपका मतलब काफ़ी स्पेस होगा। होता क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो वो कुछ कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स जनरेट करता है। तो वो टेम्प्रेरी फाइल्स इतना ज़्यादा जनरेट कर देते हैं कभी कभार सॉफ्टवेयर, कि अपनी ड्राइव जो है वो फुल हो जाती है। अब देखिए ये 1.9 GB कुछ था, जो कि ये 3 फाइल का है ना। इसके अलावा आप जो भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते हैं तो वो भी आप उसकी भी फाइल्स को डिलीट कर दीजिएगा एक बार। और अगर आप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाइएगा, उसमें टेम्प्रेरी फाइल्स होंगी वो सारी डिलीट कर दीजिएगा। जैसे सीक्वल में गए,
सीक्वल में ये 80 90 करके लिखा हुआ है, कॉम्स टूल्स बिन, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्पेसेस घेरती हैं आपके सिस्टम का। मैं भी बहुत परेशान हुआ था क्योंकि वो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, स्पेस ही नहीं खाली हो रहा है ना। तो फिर मैंने यही स्टेप्स अपनाए थे, जो जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए थे पहले, है ना, और वो सॉफ्टवेयर्स अब मेरे कोई काम के नहीं, वो मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसका एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया था, तो वो था। तो यही है दोस्तों, अब 36 GB हो गया मेरे में, ज़्यादा स्पेस नहीं गिरा था क्योंकि मैं पहले इसको क्लीन कर चुका था। मैंने आपको बताने के लिए इतना सब कुछ किया था। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।